आप सबों को जय यीशु। आज माता कलीसिया चौथा विश्व स्तरीय नाना नानी, दादा दादी एवं वरिष्ठ जन दिवस मना रही है। इस साल का शीर्षक है बुढ़ापे में मुझे मत त्याग देना। बुजुर्गों के लिए चौथे विश्व दिवस के लिए अपने संदेश में पापा फ्रांसिस आज कई बुजुर्ग लोगों की स्थिति को पहचानते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं। ईश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। उन्होंने बुजुर्गों को दृढ़ नींव के रूप में परिभाषित किया है, जिस पर नए पत्थर टिके रह सकते हैं ताकि आध्यात्मिक इमारत खड़ी करने में सक्षम हो सके। जब जेडन लगभग 10 साल का था, जेडन के दादा दादी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। हर शनिवार की सुबह जेडन के साथ जेडन की दादी जंगल में टहलने जाती थी। वह हमेशा एक छोटी टोकरी लेकर चलती थी और रास्ते में जंगली फूल, दिलचस्प पत्थर इकट्ठा करती थी और कभी कभी वह अपने खाने पकाने के लिए जड़ी बूटियां चुनती थी। एक शनिवार जब वे अपने सामान्य रास्ते पर चल रहे थे, उसने देखा कि दादी एक छोटे संघर्षग्रस्त पौधे की मदद करने के लिए रुक जाती हैं, जो हाल ही में आए तूफान से झुक गया था। दादी ने अपनी टोकरी में रखी एक छड़ी और कुछ रस्सी से उसे धीरे से सहारा दिया। उत्सुकतावश जेडन ने पूछा कि वह इतने छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन पेड़ की क्यों परवाह करती हैं। वह गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, हर चीज और हर किसी को कभी ना कभी थोड़ी मदद की जरूरत है। थोड़े से समर्थन से यह छोटा पेड़ मजबूत और लंबा हो जाएगा। यह दयालुता के छोटे छोटे कार्य हैं जो हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। वह सरल सबक जेडन के साथ रहा। इस छोटी सी कहानी में हम दयालुता का महत्व और छोटे विचारशील कार्यों के प्रभाव को सीख सकते हैं। जेडन की दादी का सौम्य स्वभाव और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में उनकी बुद्धिमत्ता उनके द्वारा हमें दिए गए सबसे महान उपहारों में से कुछ थे। आज के सुसमाचार में हम 5000 लोगों को चमत्कारिक रूप से भोजन करते हुए देखते हैं। यीशु ने बड़ी भीड़ को देखकर फिलिप से पूछा कि वे लोगों को खिलाने के लिए इतनी सारी रोटियां कहां से खरीद सकते हैं। फिलिप ने व्यवहारिक रूप से सोचते हुए अपने सीमित संसाधनों के साथ इतनी बड़ी भीड़ को भोजन कराना असंभव बताया। अंद्रयास को एक लड़का मिलता है जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन उसे संदेह है कि यह छोटी सी भेंट कितनी दूर तक जाएगी। फिर भी यीशु इस छोटी सी भेंट को लेते हैं, धन्यवाद देते हैं और चमत्कारिक रूप से इसे सभी को खिलाने के लिए परोसते हैं, जिससे अंत में बहुत कुछ बच जाता है। यह चमत्कार न केवल यीशु की दिव्य शक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि हमें विश्वास, उदारता और यीशु के हाथों में दिए जाने वाले हमारे सबसे छोटे से छोटे भेंट के प्रभाव के बारे में गहन सबक सिखाता है। आज के पाठ हमें बहुत सी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। सबसे पहला है ईश्वर के प्रावधान में विश्वास। जिस तरह यीशु पहले से ही जानते थे कि वे भीड़ को खिलाने के लिए क्या करेंगे, हमें भरोसा करना चाहिए कि ईश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं और उनके लिए प्रावधान करने की योजना रखते हैं। जब असंभव प्रतीत होने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो आइए ईश्वर के प्रावधान पर पूर्ण विश्वास करें। दूसरा है उदारता और साझा करना। उस छोटे से लड़के ने अपने दोपहर के भोजन को साझा करने की इच्छा चमत्कार के लिए उठोरक थी। हमारी उदारता के कार्य
चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, प्रेम और विश्वास के साथ पेश किए जाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। आइए हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे साझा करने के लिए प्रेरित हों, या विश्वास करते हुए कि ईश्वर दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है बहुतायत को पहचानना। सभी के भोजन करने के बाद यीशु ने शिष्यों को बचे हुए भोजन को इकट्ठा करने का निर्देश दिया ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। यह हमें अपने जीवन में बहुतायत को पहचानने और उसकी सराहना करने तथा हमें दिए गए संसाधनों का अच्छा प्रबंध करने का स्मरण दिलाता है। कृतज्ञता और हमारे आशीर्वाद का सावधानी पूर्वक प्रबंधन और भी अधिक बहुतायत की ओर ले जा सकता है। चौथा है विनम्रता और सेवा। जब भीड़ यीशु को राजा बनाना चाहती थी तो वह अकेले एक पहाड़ पर चले गए। यीशु ने विनम्रता का उदाहरण दिया और सांसारिक मान्यता या शक्ति की तलाश करने के बजाय अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। हमें भी विनम्रता से सेवा करने और अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहने, सांसारिक प्रशंसा से अधिक परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने के लिए कहा जाता है। आने वाले सप्ताह के दौरान हर किसी को कभी कभी थोड़ी मदद की जरूरत होती है। हम 5000 लोगों को भोजन करने से प्राप्त इन सबक पर विचार करें। आइए हम परमेश्वर के प्रावधान पर विश्वास रखें, हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ उदार रहें, अपने जीवन में बहुतायत को पहचानें और विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा करें। आमीन।